जी हाँ साथियों, वह जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो भाई कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, वह लगभग कर्मचारियों को जो है पता लग गया होगा कि आपका जो एचओडी प्रोसेस का जो लेटर है वो जारी हो चुका है। पर किस प्रकार से आपका जो है पोर्टल के ऊपर डाटा अटैच होगा, कैसे चेक किया जाएगा, क्या कुछ चीज़ें जो है उसके अंदर रहने वाली है। एक जो है ऑर्डर जो है जनरेट करने का ऑप्शन जो भी कहाँ पे मिलेगा और किस माध्यम से मिलेगा एचओडी के पोर्टल के ऊपर। क्या जो भी ऑब्जेक्शन लगा सकेगा एचओडी, कर्मचारी का स्टेटस जो भी क्या चेक होगा या नहीं होगा, तो आपने दिखा दिया सारी इन्फॉर्मेशन। कार से ये देख लीजिए भाई, आपको सबसे पहले तो बता दें भाई कि जैसे जो है एचओडी जो है अपने पोर्टल को लॉगिन करने का काम करेगा, तो उस पोर्टल के ऊपर जो भाई जितने भी जो भी कर्मचारियों की जो लिस्ट है वह सारे की सारी जो है वह पोर्टल के ऊपर दिखाई देगी। सबसे पहले देख लीजिए भाई, टोटल जो कैंडिडेट हैं वो है 2657। एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुकी है 2013। डीडीओ ने जो है वेरीफाई कर दिए हैं कि में जो है ऑब्जेक्शन लगाए थे, कि में जो है पेंडिंग रह गए थे। और अब जो भाई एचओडी का कितने जो है डाटा वेरीफाई हो गया है, कितने के ऑब्जेक्शन लगाए हैं, कितने पेंडेंसी में बच रहे हैं, यो जो भाई इस प्रकार से जो है डैशबोर्ड एचओडी पोर्टल के ऊपर दिखाने का काम करेगा। उससे आगे जो भाई कर्मचारियों की लिस्ट देखने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा कि टोटल जो भाई एम्प्लॉय की लिस्ट कितनी है जो डीडीओ के द्वारा जो भाई वेरीफाई यानी कि अप्रूव कर दिए गए हैं। और नीचे जो भी डीडीओ का विवरण भी दिखा होगा कि एचओडी के विभाग में कितने डीडीओ हैं और किन किन डीडीओ के द्वारा जो भाई कितने कर्मचारी का जो डाटा है वो वेरीफाई किया गया है, यानी कि पूरी जो भी डिटेल यहाँ पे दिखा होगा। अब जो भाई यहाँ पे एक और ख़ास चीज़ इन्होंने बताई है कि एचओडी जो भाई सारी जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय है उनको देख पाओगा, काउंट एप्लीकेशन होंगी जो डीडीओ के द्वारा पेंडिंग है या अप्रूवल है या ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, और एचओडी के द्वारा कितनी पेंडिंग है, अप्रूवल है और ऑब्जेक्शन है, सारी जो भाई यहाँ पे दिखा होगा। एक चीज़ तो होगी यहाँ, उससे आगे वाली चीज़ दिखा होगा भाई कि टोटल जो भाई एम्प्लॉय लिस्ट टैब के अंदर जो डीडीओ के द्वारा अप्रूव्ड करे गई एप्लीकेशन है भाई, उनकी सभी की जो है लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा भाई। एम्प्लॉय का नाम क्या है, फादर नेम, डेजिग्नेशन क्या है, डिपार्टमेंट और स्टेटस, और एक्शन लेने के लिए जो भी पेंसिल का निशान होगा इसके ऊपर जो है क्लिक करके वो जो है एप्लीकेशन को आपकी को देख पाओगा। और यहाँ पे जो भाई आपकी दिखा देगा कि डीडीओ के द्वारा एक्सेप्ट जो भाई फार्म जो है किए हुए हैं। तो दूसरा पॉइंट है क्या भाई यू, जिसके तहत जो भाई डीडीओ जो एचओडी जो है इन पेंसिल के ऊपर क्लिक करके फार्म के ऊपर जो भी एक्शन ले पाओगा और आपके पूरे पेज को देख पाओगा। उससे अगला आपका प्रोसेस है क्या भाई कि एम्प्लॉय के नाम वगैरह जैसे वो एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेगा ना, तो आपका जो एप्लीकेशन है जो आप खुद देख पाते हैं अपने पोर्टल के ऊपर, सेम उसी प्रकार से आपकी पूरी जो है डिटेल आ जाएगी। इन डिटेल को जो है वो जो है देखने का काम कर सकेगा। और यहाँ पर जो है जो आपका यहाँ पे फाइंड डीडीओ का जो ऑप्शन था सेम उसी प्रकार से एचओडी को भी दिखाओगा, और एचओडी जो है उसको देख पाओगा कि कौन से डीडीओ के द्वारा इस बंदे का फार्म अप्रूवल किया गया है। यानी कि फाइंड डीडीओ जो भाई यहाँ पे डिटेल आ जाएगी उसी डीडीओ की जिसके द्वारा आपका फार्म वेरीफाई किया गया है। उसके बाद में सेम उसी प्रकार से आपकी जो है डिटेल दिखा होगा, जैसी आपकी पोर्टल के ऊपर है वह कितने दिन इसको हो गए लगे हुए, पोर्ट था या नहीं था, उसकी जो है जितनी भी पीडीएफ है वो भी दिखा होगा जितनी आपने लगा रखी है भाई। अपना जो ऑफ़र लेटर है, आपकी फ़ोटो है, कर्मचारी का जो खुद आपने सिग्नेचर मार के अपलोड करी थी, वे सारी जो है पीडीएफ यहाँ पे देख पाओगा। उसके बाद में जो है एचओडी के पास में जो है एक वेरीफाई करने का ऑप्शन होगा और एक ऑब्जेक्शन लगाने का होगा। यहाँ पे वो जो भी ऑब्जेक्शन भी लगा पाओगा, यानी कि जो एचओडी है अगर उसको कुछ भी गलती लगेगी तो वो जो ऑब्जेक्शन जो है सबमिटेड कर सकेगा, नहीं तो वो जो है वेरीफाई कर देगा। तो अब ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे जो है ख़ास चीज़ है कि एचओडी के द्वारा जो है अपने आपके एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अगर आपका फार्म ओके है तो उसको जो है वेरीफाई करने का काम भी किया जाएगा। तो डीडीओ जो है उसके ऊपर जो है एक्शन भी ले सकेगा। अगर मान लो कोई भी गलती मिलती है तो वो जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी लगा पाओगा।
अगर एचओडी द्वारा जो कोई भी ऑब्जेक्शन लगाया जाता है तो वो जो है इसको ऑब्जेक्शन लगा होगा उस टाइम जो वो उसको लिखना ज़रूरी होगा रिमार्क्स के अंदर, भाई किस चीज़ के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है, किस कारण की जो है कमी मिली कर्मचारी का एप्लीकेशन में। ऑब्जेक्शन जो लगा होगा वो जो है जो कंसर्न डीडीओ होगा उसके अकाउंट के ऊपर जो है दिखाई देगा। इसके बाद में डीडीओ जो है उसको रिव्यू या ऑब्जेक्शन को जो भाई ठीक ठाक जो भी गलती होगी, भाई कोई मानने वाली होगी या बिना मानने वाली होगी, तो उसको जो है दोबारा से जो है एप्लीकेशन को रिव्यू और चेक जो है करके उसके ऊपर एक्शन ले पाओगा। उसके बाद में जो भी जितनी भी एचओडी के द्वारा जो एप्लीकेशन वगैरह जो अप्रूव करी जाऊंगी वो जो भी एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर जो है दिखाने का काम करेगा, उनको ट्रैक भी कर पाओगे, नाम इसके हिसाब से जो है सर्च भी कर पाओगे। उससे आगे जो मेन चीज़ आ जाती है वह जनरेट ऑर्डर करने की, यो भी जो भाई एचओडी के पोर्टल के ऊपर दिखाई देगा उस कैंडिडेट के नाम के आगे। जैसे आपका एप्लीकेशन जो है वेरीफाई हो जाता है तब, यानी कि जैसे मान लो कि आपका एप्लीकेशन एचओडी ने जो है वेरीफाई कर दिया तो उसके अंदर जो है जनरेट ऑर्डर का जो ऑप्शन दिखाई देगा। वो किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा भाई, यानी कि यहाँ पे पहला व्यक्ति है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट है। अब एचओडी के द्वारा मान लो वेरीफाई कर दिया यानी कि एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे जो भाई आपका जनरेट ऑर्डर का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा, यानी कि यहाँ से भाई आपके ऑर्डर को जो है जनरेट करने का काम भाई कर पाओगा कि क्या कुछ जो है कर्मचारी को जो है डिटेल है, उस प्रकार से जो है आपका ऑर्डर जो है जनरेट हो जाएगा। और जिस कर्मचारी का अगर रिजेक्ट किया जाओ है एचओडी के द्वारा तो एचओडी रिजेक्ट दिखा होगा। जो डीडीओ के द्वारा जो एक्सेप्ट किया गया है, मान लो कि एचओडी ने देखा नहीं है तो इस प्रकार से डीडीओ एक्सेप्ट दिखा होगा। यानी कि इस प्रकार से जो भाई आपकी जो एम्प्लॉय लिस्ट होगी, जो एचओडी की एम्प्लॉय लिस्ट होगी उसके अंदर इस प्रकार से जो भी दिखाने का काम करेगा। यहाँ पे जो भी वो सर्च करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, किसी भी प्रकार से वो जो है सर्च कर पाओगा। यहाँ पे जो भी डीडीओ डिटेल टैब जो है उसके अंदर भी अगर कोई डीडीओ वगैरह की कोई डिटेल वगैरह है उसको भी जो भी डिटेल को वो देख पाओगा और अपडेट भी कर पाओगा। यानी कि उसके डिपार्टमेंट में कितने डीडीओ हैं, कौन कौन से डीडीओ ने फार्म वेरीफाई करे हैं, और अगर कोई डीडीओ की डिटेल जो अपडेट करनी है तो डीडीओ की डिटेल भी अपडेट कर पाओगा। भाई एचओडी को ये अथॉरिटी दी गई यहाँ पे लिखा गया है। तो इस प्रकार से जो है ये जो है प्रोसेस रहने वाला है आपका। ये जो है मेन चीज़ें थी इसके अंदर जो रहने वाली हैं, और आपके लिए जो है अच्छी खुशखबरी है कि कर्मचारियों का जो प्रोसेस है अभी जो है जल्दी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वीक के अंदर जो है होने की पूरी संभावना है। आप लोग बस यही जो है ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।